हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को कबीर देव 5.0 यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग 12th फिजिक्स ऑप्टिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले के वीडियो में पढ़े थे कि ऑप्टिक्स किसे कहते हैं, ऑप्टिक्स के कितने भाग होते हैं, वहां से संबंधित हम लोग प्रकाश की डिफिनेशन पढ़े थे, प्रकाश के गुण पढ़े थे और प्रकाश से संबंधित हम लोग कुछ फॉर्मूला प्राप्त किए थे। कालांतर बराबर, पथांतर बराबर, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य बराबर, प्रकाश की आवृत्ति बराबर और आवर्त काल से संबंधित हम लोग फॉर्मूला प्राप्त किए थे। प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका डिफिनेशन होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या रुखड़ी सतह पर, चिकनी का मतलब अस्मूथ होगा, एकदम चिकना सतह होगा, वहां से लाइट उस सतह पर गिरेगा, वहां से टकरा कर लौटेगा। और रुखड़ी सतह हो तो अभी लाइट गिरती है, तो जब रुखड़ी सतह पर लाइट गिरती है तो लाइट वहां पे सभी दिशाओं में फैल जाता है। और चिकनी सतह पर गिरती है तो निश्चित दिशा में लौटती है, लेकिन जब रुखड़ी सतह पर गिरती है तो निश्चित दिशा में लौटती नहीं है, सभी दिशाओं में फैल जाती है, जिसके कारण हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। जब लाइटें चिकनी सतह पर लाइट गिरेगा तो हम वस्तु को नहीं देख पाते हैं, हमें स्पष्ट उस वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे कहता है कि चिकनी या रुखड़ी सतह पर जब गिरता है तो वह टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में ही वापस लौट जाता है। यदि लाइट हवा से में आ रही है, हवा से प्रकाश आ रही है तो टकरा कर किसी वस्तु से हवा में लौट जाएगा, तो इस घटना को बोलेंगे प्रकाश के परावर्तन। यदि लाइट हवा से आ रही है और टकरा कर पानी में चल जाएगा या अन्य माध्यम में चल जाएगा तो उस समय प्रकाश के परावर्तन नहीं कहेंगे, उस समय हम दूसरी घटना बन जाती है जिसको बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन का सीधा अर्थ है कि जिस माध्यम में से प्रकाश आएगा तो उस माध्यम में स्थित वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाएगा, इसी घटनाओं को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिगर के माध्यम से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ए ओ को बोलते हैं इंसिडेंट रे, ओ और बी को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। एन ओ को बोलेंगे नॉर्मल, जिसको हिंदी में कहते हैं अभिलंब कहते हैं। ओ को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। थीटा आई को बोलेंगे आपतन कोण और थीटा आर को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। तो आपतन कोण को थीटा आई से डिनोट किए हैं और परावर्तन कोण को थीटा आर से किए हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल नाम लिख दिए हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। थीटा आई इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको बोलते हैं आपतन कोण। थीटा आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। और थीटा वन और थीटा टू को बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल कहते हैं। इसके बारे में ढेर स्टूडेंट नहीं जानते हैं इस कोण को क्या कहते हैं। तो थीटा वन और थीटा टू को बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल कहते हैं। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों सेम है। तो थीटा वन हमेशा समानुपाती होता है थीटा टू के। जिस अनुपात में थीटा वन बढ़ेगा उसी अनुपात में थीटा टू भी बढ़ेगा। अगर यह थीटा वन घटेगा तो थीटा टू भी घट जाएगा। उसी अनुपात में यहां से लिखे हैं थीटा आई समानुपाती कितना होगा, थीटा आर। जब यह एंगल बढ़ेगा तो यह एंगल बढ़ेगा, अगर यह एंगल घटेगा तो ये भी एंगल घटेगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो थीटा वन और थीटा टू एक दूसरे के समानुपाती होता है। उसी तरह से सेम टू सेम थीटा आई और थीटा आर, अगर आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो परावर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा। अगर आपतन कोण का मान हम घटाएंगे तो परावर्तन कोण का मान भी घटेगा। तो एक दूसरे के समानुपाती में रिलेशन होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण में। फिर यहाँ से कांस्टेंट लगाकर हम इसको हटाते हैं तो एंगल दोनों बराबर होता है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। लोग इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं देते, सीधे लिखो आते हैं कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। किस कंडीशन में बराबर होता है, तो कंडीशन है, शर्त है कि जो आपतन कोण है हमेशा ग्लांसी कोण नंबर 1 पर डिपेंड करेगा और जो परावर्तन कोण है यह हमेशा ग्लांसी कोण नंबर 2 पर डिपेंड करेगा। यानी आपतन कोण और ग्लांसी कोण नंबर 1 दोनों का योग हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सेम टू सेम इधर भी लेकर चल सकते हैं कि परावर्तन कोण और ग्लांसिंग कोण नंबर 2 दोनों का योग हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ से न्यूमेरिकल पूछ देगा कि आपतन कोण का मान दे देगा तो ग्लांसिंग कोण का मान निकल जाएगा। अगर ग्लांसिंग कोण का मान दे देगा तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का भी मान हम निकालेंगे। तो यहाँ से हम अभी नियम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग यह जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि प्रकाश के परावर्तन की घटना जब घट रही थी तो साइंटिस्ट लोग ने प्रयोग के आधार पर क्या क्या उन लोगों के कथन था, उन सभी कथनों को हम लोग बारीकी तरह से अध्ययन करेंगे। और जब पूरी तरह से हम पूरे प्राप्त कर लेंगे, सभी फॉर्मूला को अच्छी तरह से हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो लास्ट में इसका नियम आएगा। इसका 2 नियम होता है, अब हर कोई जानता है नियम, लेकिन उस नियम को जानने से पहले बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं।
तो आप लोग जानने का प्रयास कीजिए। तो यह सिंपल सा डिफिनेशन था, यह फिगर था। अब इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी था। नंबर 1, तो पहला यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन की घटना में, प्रकाश के परावर्तन की घटना में नहीं बदलता है। नहीं बदलता है। आप लोग ध्यान दीजिए, जो हम लोग प्रकाश के परावर्तन की डिफिनेशन पढ़े कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के द्वारा जो घटनाएं घटती है, तो उसमें क्या क्या राशि चेंज होता है, क्या क्या राशि चेंज नहीं होता है। तो ए नंबर में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फिगर समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लेते हैं कोई एक सतह है जहां पर प्रकाश आर पार नहीं होगा, या आपतित किरण, क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। यहां से नॉर्मल डाल देंगे, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ए हो जाएगा या बी हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा। तो किरणें यहां से इस तरह से आती है, क्योंकि प्रकाश कौन तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। और अनुप्रस्थ तरंग का नेचर जो होता है ना, तो श्रृंग और गर्त के रूप में होता है। तो टकराएगा यहां से, इस तरह से लौटते हुए निकल जाती है। तो इस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं थीटा आई, और इसको बोलेंगे थीटा आर। इसको तो आप लोग को बता दिए कि इसको बोलते हैं थीटा 1, और इसको क्या बोलेंगे, थीटा 2। पी और क्यू हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक जो दूरी होगा इसको बोलते हैं लेमडा, और यहां से लेके यहां तक दूरी होगा इसको बोलेंगे लेमडा। यहाँ पे बोल देते हैं लेमडा 1, और यहाँ पे बोलते हैं लेमडा 2। ये होगा आपतन बिंदु। यहाँ पे होगा तुम्हारा, अब इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v1, अब इसका वेलोसिटी क्या मान लेंगे, v2। तो बहुत सारे रिलेशन होता है। तो यहाँ पे होगा प्रकाश के परावर्तन की घटना में नहीं बदलता है। तो क्या क्या नहीं बदलता है, तो प्रकाश की वेग, इसी को हम लोग चाल भी कह सकते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन की घटना में प्रकाश की वेग या चाल बदलता नहीं है। या तो आपतित किरण का वेग हो या परावर्तित किरण का वेग हो, दोनों आपस में बराबर होती है। बी नंबर में आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति भी नहीं चेंज होती है। आपतित किरण की आवृत्ति, अपरावर्तित किरण की आवृत्ति दोनों समान होता है। इन होगा तरंग दैर्घ्य, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य में भी किसी तरह से परिवर्तन नहीं होता। और लास्ट में है रंग यानी कलर। तो प्रकाश के परावर्तन की घटना में 4 क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं होता है, सेम टू सेम रहता है। प्रकाश के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रकाश की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और प्रकाश के कलर यानी रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा कि जो वेलोसिटी v1 है हमेशा समानुपाती होगा v2 के। जितना स्पीड से आपतित किरण वेग आएगा उतना ही स्पीड से लौट जाता है। इसीलिए प्रकाश के परावर्तन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। और लेमडा 1 भी समानुपाती हुआ किसके, लेमडा 2 के। यानी आपतित किरण का तरंग दैर्घ्य और परावर्तित किरण का तरंग दैर्घ्य दोनों एक दूसरे के समानुपाती होता है। यहाँ से आप लोग याद कर ले रहिएगा। यहाँ पे हम लोग इसको समानुपाती को हम लोग कांस्टेंट मानकर हटा देते हैं, तो लिख देते हैं कि v1 बराबर होगा v2 के। लेकिन यहाँ पे अनुपात में यहाँ पे लिखे, समानुपाती में लिखे हैं कि आपतित किरण का वेलोसिटी जितना वेलोसिटी से आएगा इसका बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा, अगर इसका घटेगा तो इसका भी मान घट जाएगा। अगला कंडीशन होगा पॉइंट नंबर 2 नोट में, प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन की घटना में, प्रकाश के परावर्तन की घटना में बदल जाती है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या क्या बदल जाएगा, तो प्रकाश की ऊर्जा बदल जाएगा। दूसरा में हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता बदल जाएगा। और तीसरा में हो जाएगा आयाम। और चौथा में हो जाएगा कला, या इसको बोलते हैं कला कोण। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछता है। आप लोग याद कर रहिएगा कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में कौन कौन राशि बदलेगा, कौन कौन राशि नहीं बदलेगा। तो 4 गो राशि नहीं बदलेगा और 4 गो राशि बदल जाएगा। तब प्रकाश की ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। आपतित किरण का जो ऊर्जा होगा और परावर्तित किरण की ऊर्जा होगा, दोनों में प्रयुक्त तर्क के आधार पर माना गया कि डिफरेंस हो जाती है, यानी अंतर हो जाता है कुछ।
प्रकाश की तीव्रता यानी चमक में भी परिवर्तन हो जाता है। आयाम, यहाँ से जो हम लोग यहाँ मिनिमम यहाँ से जो डिस्टेंस लेते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयाम कहते हैं। थोड़ा सा फिगर को ध्यान दीजिएगा। और काला या काला कोण, इस ऊर्जा, तीव्रता, आयाम, काला या काला कोण बदल जाता है। तो आप लोग यह सब पॉइंट हमेशा याद के लिए रहिए कि चारों राशि बदलेगा, चार लोग राशि नहीं बदलेगा। अब यहां से जो पॉइंट कहता है कि हम पॉइंट लिखवाए थे कि प्रकाश की जो तीव्रता है वह हमेशा आयाम के वर्ग के सीधा समानुपाती होता है। इसको बोलते हैं हम लोग तीव्रता। जब तीव्रता बदलेगा तो आयाम भी बदल जाएगा, क्योंकि जब तीव्रता बदलेगा तो आयाम बदलेगा, क्योंकि तीव्रता को वाई से डिनोट करते हैं। ये को बोलते हैं आयाम, जिसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, इसको हम लोग आयाम कहते हैं। तो दोनों राशि चेंज हो जाएगा और ऊर्जा भी चेंज होता है। तो आप लोग इतना याद करिए।